राजमाता और यहाँ? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। यकीन करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आज जो हमारे कानों ने सुना और आंखों ने देखा है, वही सबसे बड़ा सच है कि जिसे हम आज तक राजमाता समझ रहे थे, वो कोई राजमाता नहीं है, बल्कि एक कोठे वाली है। और अब हमें ये सच अभी इसी वक्त जाकर बापूजी को बताना होगा। चलो। रुको, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हमारा कहना ही काफी होगा। यू नो व्हाट, हमें सोच समझ के एक प्लान बनाना चाहिए जिससे ये सब सच्चाई अंकल के सामने आ जाए। तुम क्या बोलती हो? नहीं, मैं जानता था कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगे। करण, तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ करण, प्लीज बताओ ना। अरे वाह करण, ये तो वाकई में बहुत अच्छा प्लान है। थैंक्स, थैंक्स। आफ्टर ऑल एक जीनियस के दिमाग से निकला हुआ आइडिया तो अच्छा ही होगा। हमें इसी प्लान को फॉलो करना चाहिए। हमें लगता है हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। नहीं करण, हमें सच्चाई साबित करने के लिए तुम्हारे किसी प्लान की जरूरत नहीं है। करण करण करण। लक्ष्मी, रोक ले उसे। उसने आज तक हमारी मदद की है और आज भी वो हमारी भलाई की बात ही कर रहा है। रोक ले उसे। लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लीज करण को रोक लो। देखो देखो वो जा रहा है। लक्ष्मी। रुको करण। करण, हमें तुम्हारा प्लान मंजूर है। मैं जानता ही था कि तुम मेरी बात मान जाओगे। That I'm a genius. आई थिंक हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए और अपने प्लान की शुरुआत के बारे में सोचना चाहिए, है ना? Okay. Let's go.
सुंदर सपना था। हे भगवान, मेरा ये सपना कब सच होगा? युवराज, तुम कब उठे? पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता? अपने सपनों की दुनिया में जो खोई भी थी तुम। बहुत स्माइल कर रही थी, लगता है बहुत अच्छा सपना देख रही थी। दैट मीन्स मैं भी तुम्हारे सपने में शामिल था, राइट? हाँ युवराज, मेरा सपना तुम्हारे बगैर अधूरा है युवराज। मैंने देखा कि हमारे साथ हमारा छोटा सा बच्चा भी है। कितनी प्यारी लग रही थी हमारी छोटी सी दुनिया। पता है, उस बच्चे के हमारे साथ होने से हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी। सच। Really? I love you, sweetheart. तुम कितने नादान हो युवराज। तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कहिए सरकार, क्या खातिरदारी करें आपकी? अपनी खातिरदारी ही तो करवाने आए हम यहाँ। क्या है ना, राजपीपला में एक बहुत ही शानदार पार्टी होने वाली है और उसमें दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े लोग आएंगे। वैसे पार्टी तो हमने ही ऑर्गेनाइज कराई है, लेकिन हमारे दोस्त चाहते हैं कि उनके शामिल होने के साथ साथ कजरी का डांस भी इस पार्टी में शामिल हो, क्योंकि हमने कजरी के डांस के बारे में बहुत कुछ सुना है। वो क्या कहते हैं, कजरी द ग्रेट डांसर, ऐसा ही कुछ, राइट? सरकार, कजरी तो वैसे हमारी पार्टी के चर्चे तो होंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि कजरी का डांस इस पार्टी को शानदार बना दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सारे एनआरआई दोस्त अपने अपने देश जाके इस पार्टी को याद रखें। और हाँ, हम इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कीमत कुछ भी हो। सरकार, बात पैसों की नहीं है, पर माफ कीजिए, कजरी आपके पार्टी में नहीं आ पाई। लेकिन क्यों? सरकार, दरअसल बात यह है कि एक अरसे पहले कजरी ने महफिलों में नाचना छोड़ दिया है। ओह, तो ये बात है। ये लो, ब्लैंक चेक।
क्योंकि वीर प्रताप सिंह को आज तक किसी ने किसी भी चीज के लिए ना नहीं किया और हम इस बार भी ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारी कजरी को हमारी महफिल में अपना जलवा बिखेरना ही होगा। कह दीजिएगा अपनी कजरी को कि वो अपनी परफॉर्मेंस की कीमत इस चेक पे लिख दे। ये अच्छी रही सरकार, आप बेफिक्र रहिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कजरी आपके महफिल में जरूर नाचेगी। करण, क्या हुआ? कुछ कहा उसने? अरे फोन आ गया था। करण को आज तक कोई मना कर पाए? वो तुम्हारी सो-कॉल्ड राजमाता ने कजरी को पार्टी में भेजने के लिए हाँ कर दिया। क्या? कितना बड़ा धोखा दिया है उन्होंने हमें, लेकिन उनकी असलियत अब सामने आकर रहेगी। हाँ दुर्गा दीदी, लेकिन अभी भी एक बहुत जरूरी काम बाकी है। पूरे परिवार का, माँ बापूजी का वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है, ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख पाए। पर अब सवाल ये उठता है कि घर वालों को वहां आने के लिए राजी कैसे करें। बेबी डोंट वरी, मैं हूं ना। लेकिन रसीली भाई, ये शख्स है कौन? क्या आप मिल चुके हैं इनसे पहले? नहीं, पहले तो कभी मुलाकात नहीं हुई, पर बहुत अमीर एनआरआई है। हमें और चाहिए भी क्या कजरी? रसीली भाई, बस सिर्फ 2 दिन का और इंतजार। उसके बाद आप तो जानती हैं कि गरुड़िया खानदान की सारी जायदाद हमारे नाम होने ही वाली है। तो फिर चंद रुपयों के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? कजरी मेरी जान, अगर कुछ रुपयों की बात होती तो मैं तुम्हें परेशान करती भला, पर वो आदमी मुझे ब्लैंक चेक देकर गया है। ब्लैंक चेक? हाँ कजरी, उसे अपने पैसों की कोई परवाह नहीं। वो तो बस इतना चाहता है कि तुम उसके पार्टी में उसकी महफिल की रौनक बनकर जाओ और रंग जमा दो। सोने पे सुहागा वाली बात है मेरी जान। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तो फिर अब हमारी अगली मुलाकात सीधे महफिल में होगी। अंकल प्लीज, कल आपको मेरी बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। नहीं बेटा, मैं नहीं आ सकूंगा। बेटा क्या हुआ? तुम नहीं अंकल, अंकल आपने मेरी पार्टी में आने से मना कर दिया ना, इसलिए मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। बेटा लेकिन मैं नहीं। नहीं अंकल, आप नहीं जानते, आपके अंदर मुझे मेरे पापा की झलक दिखाई देती है। अगर मुझे मेरे बर्थडे पे आपका आशीर्वाद मिल जाता तो मुझे ऐसे लगता कि मुझे उनका आशीर्वाद मिल गया। देखो, अच्छे बच्चे नहीं रोते। नहीं अंकल, अब ये आंसू तभी रुकेंगे जब आप मेरी पार्टी में आने के लिए मुझे प्रॉमिस करेंगे। आपके बिना मैं पार्टी सेलिब्रेट नहीं करूंगा। नहीं बेटा, ऐसी देखो ये गलत बात है, तुम ऐसे मत करो। प्लीज अंकल, प्लीज बेटा। नहीं अंकल, आपको आना ही होगा, आपको आना ही होगा, सबको ले। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब तो खुश? हाँ हाँ अंकल, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब शांत हो जाओ, आंसू पोंछो और जाओ पार्टी की तैयारी करो। जाओ। जी अंकल।
बस बापूजी, कल का इंतजार। कल आपके सामने कजरी की सारी सच्चाई आ जाएगी। टाइम भी हो गया है, पार्टी में तो मुझे पहुंचना ही होगा, लेकिन इन घर वालों से क्या कहूं? कैसे बाहर जाऊं इस घर से? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी यहाँ? पवित्रा बेटा चलो, देर क्या हुआ तुम्हें? मम्मी जी आप कब आई? मुझे बुला लिया होता। लेटी रहो बेटा, ऐसे तुम्हारी हालत हो गई है, बात क्या है? नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, अगर तुम अच्छा महसूस कर रही हो, ठीक महसूस कर रही हो, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी के लिए जाना है। मम्मी जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बुखार जैसा हो रहा है। बेटा तुम्हें बुखार है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम भी मेरा गला, मुझे प्यास लग रही, मैं पानी। ये लो, मैं पानी लाती हूँ। बेटा इसमें तो पानी नहीं है, मैं पानी अभी लेकर आती हूँ। पानी बेटा। हे भगवान, बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, ऐसे में तुम्हें अकेले घर पे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप खामखा फिक्र कर रही हैं, ये बस मामूली सा बुखार है, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। आप जाइए पार्टी में। पवित्रा। मम्मी जी, सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, आप जाइए। आप अगर नहीं गई तो बापूजी अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन पवित्रा। मम्मी जी, घर के सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, आप जाइए। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, अपना ध्यान रखना। हल्की बहन, पार्टी में थोड़ा कम खाना। पार्टी तक पहुंचेगी? अरे सबसे पहले वही पहुंचेगी। शुक्र है सब यहाँ से चले गए। अब मैं उस पार्टी में जाकर ढेर सारी दौलत बटोर सकती हूँ।